हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रेडर और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इन लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जिसमें मैंने फॉरवर्ड, फीचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स को भी डिस्कस करा था और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिए थे। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट को समझना चाहते हो या फिर ये आपके सब्जेक्ट में है, फाइनेंस के सब्जेक्ट में है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। मार्केट में बेसिकली तीन टाइप्स के ट्रेडर होते हैं: हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्राजर्स। इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लाइक हेजर्स कौन होते हैं, राइट? और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपनी रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ये यूजुअली बिजनेस या इन्वेस्टर्स होते हैं जो फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं। जैसे मान लो एक व्हीट फार्मर है जो 6 मंथ्स बाद अपनी क्रॉप बेचने वाला है, राइट? अगर प्राइस गिर गया तो ये फार्मर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा जिसमें वो आज फिक्स प्राइस कर लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें प्रोटेक्ट करेगा अगर मार्केट में प्राइस डाउन हो जाए तब, राइट? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी है। ओके, आई होप हेजस आपको क्लियर होगा। अब स्पेक्यूलेटर्स की बात करते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट के मूव्स पे बीट करते हैं। इन्हें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इनका गोल होता है कि वो हाई रिवॉर्ड्स को ले। मान लो एक स्पेक्यूलेटर्स को लगता है कि कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो स्टॉक्स खरीदता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो वो सेल करके प्रॉफिट कमाता है। ये लोग ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? अब बात करते हैं आर्बिट्राजर्स की। आर्बिट्राजर्स फाइनली ये लास्ट है, ट्रेडर होते हैं। ये ट्रेडर्स प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं जो डिफरेंट मार्केट में होते हैं। मान लो एक स्टॉक एक एक्सचेंज पे सस्ता है और दूसरे एक्सचेंज पे महंगा है, तो आर्बिट्राजर्स जो होते हैं उस स्टॉक को सस्ते वाले एक्सचेंज से खरीदते हैं और महंगे वाले एक्सचेंज पे बेचते हैं। इस तरह से ये ट्रेडर्स रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये सब आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही बिल्कुल फास्ट हो गया है, बहुत इजी हो गया है। ये तीनों चीजें मैंने डिस्कस कर दी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। सो नाउ अब टाइम है डिस्कस करने का फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के टूल्स के बारे में। उससे पहले हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी अंडरलाइंग एसेट के प्राइस पे बेस्ड होता है। वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, लाइक स्टॉक्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के चार मेन टाइप्स होते हैं, लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, स्वैप्स। तो चलिए इन्हें भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड उससे पहले, यस, ये तो ट्रेडर्स हो गया कि फॉरवर्ड ट्रेडर्स कौन कौन होते हैं, फ्यूचर ट्रेडर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस ट्रेडर क्या क्या होते हैं। लाइक फॉरवर्ड ट्रेडर्स हो गए इंगेज इन कस्टमाइज्ड प्राइवेट एग्रीमेंट्स टू बाय सेल असेट्स इन फ्यूचर एट एग्रीड प्राइस। उससे पहले आपको समझना होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो इसको समझते हैं। इस पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट एग्रीमेंट होते हैं जिसमें बायर और सेलर फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पर एसेट को बाय सेल करते हैं, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी मार्केट, लाइक ओवर द काउंटर होते हैं। उस पे ट्रेड किया जाता है, मतलब एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है। और काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियरिंग हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मान लो एक व्हीट फार्मर ने आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अपने बायर के साथ, ठीक है, जिसमें वो अपनी व्हीट को 6 मंथ बाद एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचेगा। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ये कस्टमाइजेबल होता है। कस्टमाइजेबल कैसे होता है? तो हम क्वालिटी, प्राइस, मैच्योरिटी डेट कभी भी अपने पार्टीज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं वो लोग। अगर मैं और आप पार्टी एक हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग एक दूसरे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लाइक क्लियरिंग हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी है। तो एक एग्जांपल जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि व्हीट फार्मर एक्सपेक्ट टू हार्वेस्ट 1000 टन्स इन 6 मंथ
to lock in a price, he enters the forward market with a buyer at 30,000 per month. If a market price fall to 28,000 per month, the buyer must still pay 30,000 per month. Done. Okay, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होता है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। इसमें हर चीज फिक्स्ड होती है, लाइक क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, मार्जिन कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी फिक्स्ड होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली सेटलमेंट होते हैं, मतलब हर दिन आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना होता है। हर दिन का प्रॉफिट लॉस आपका जो होता है वो एडजस्ट होता है, एक्सचेंज करती है या फिर जिस भी थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व करा है, जिस जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म वहां पे एडजस्ट करती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद है कि इस प्रोसेस को मार्क टू मार्केट कहते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना होता है उसको हम मार्क टू मार्केट कहते हैं। अगर आपने गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 60,000 पर 10 ग्राम्स पे बाई किया है और गोल्ड का प्राइस राइज हो जाता है तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ओके, ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस आपको राइट देता है पर आपको ऑब्लिगेशन नहीं देता। आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। किसको? बायर को। असेट को बाय या सेल करने का एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। ठीक है, एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर। Options contract give the holders right but not the obligation to buy or sell an asset at a predetermined price before or an expiry. Okay, तो अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइस गिर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आपके लॉसेस लिमिटेड होते हैं। जो प्रीमियम आपको आपने पे करा है बस आपको उतने के लॉसेस होते हैं। ये बायर के लिए होता है। बायर के पास ये राइट होता है कि आप बाय करो या ना करो, बट ऑब्लिगेशंस नहीं होता। ठीक है, बाय और सेल करो या ना करो, ऑब्लिगेशंस नहीं होता। और इसमें आपका लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे करा है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने में, वही उतना ही लॉस होता है। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल खरीद लो, अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, कॉल ऑप्शन में ये होता है कि राइट टू बाय एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस, और पुट ऑप्शन में होता है कि राइट टू सेल एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, इन कॉल ऑप्शन में हमको बाय करने का राइट मिलता है। ठीक है, पुट ऑप्शन में हमको सेल करने का राइट मिलता है। प्रीमियम कॉस्ट क्या होता है? प्रीमियम कॉस्ट, बायर पेज अ प्रीमियम टू सेलर फॉर हिज राइट। अपने राइट के लिए जो बायर पे करता है प्रीमियम सेलर को, उसको राइट बोलते हैं। सेलर के पास लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, कभी कभी अनलिमिटेड होता है, बट बायर के पास हमेशा लिमिटेड लॉस होता है। लिमिटेड रिस्क फॉर बायर, द मैक्सिमम लॉस इज प्रीमियम पेड, उतना ही लॉस होता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, इफ असेट प्राइस मूव्स फेवरेबली, लाइक फेवरेबल कंडीशन में अगर प्राइस मूव कर गया तो प्रॉफिट पोटेंशियल जो होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो एक ट्रेडेड बाइज ए निफ्टी 50 कॉल ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 20,000 बाई पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 50 पर यूनिट। तो निफ्टी 50 राइजेस टू 20,500, ही मेक्स अ प्रॉफिट, ही मेक्स प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम। अगर प्रीमियम को माइनस कर दे तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 माइनस 50, 450 का प्रॉफिट हो गया। लास्ट में हम बात करते हैं स्वैप की। व्हाट इज स्वैप? As it is mentioned over here, swap are financial derivatives where two parties exchange cash flow based on different financial instrument. Okay, तो स्वैप एक एग्रीमेंट होते हैं जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लो एक्सचेंज करती है जो अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक इंटरेस्ट रेट स्वैप जिसमें एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है और दूसरी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करती है। करेंसी स्वैप्स और कमोडिटी स्वैप्स भी होते हैं, ये जनरली इंस्टीट्यूशंस यूज करती है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो गाइज आज हमने कवर किया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर कैसे काम करते हैं, लाइक हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। और हमने समझा कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होता है। ठीक है, स्वैप्स के कुछ फीचर्स दिए, लाइक इट इज कस्टमाइजेबल क्योंकि ओवर द काउंटर पे होता है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और नो इनिशियल कॉस्ट, कुछ नहीं लगता है इसमें।
तो ये कंपैरिजन टेबल भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे भी आगे वीडियोस मैं बनाती रहूँगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा ये वाला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपको पीडीएफ चाहिए, फिर मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हो गया। लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ओटीसी होता है, स्वैप ओटीसी होता है, ओटीसी पे ट्रेड होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज पे होता है, ऑप्शंस ओटीसी पे भी होता है, कस्टमाइजेशंस फ्यूचर और फ्यूचर में नहीं होते हैं, ऑप्शंस में होता है क्योंकि इसमें बायर के पास राइट होता है, और स्वैप में भी कस्टमाइजेशन होता है, फॉरवर्ड में भी कस्टमाइजेशन होता है। काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड में सबसे ज़्यादा होता है, फ्यूचर में बहुत कम होता है, ऑप्शंस में भी कम होता है, स्वैप्स में भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। इस डेरिवेटिव सर्व्स different purposes like hedging, speculation, risk management based on the market participants need. Okay? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।